हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12th के लिए है और वह दोस्तों कैलकुलस के चैप्टर से बिलोंग करता है। ठीक है गाइस, तो दोस्तों उस चैप्टर का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उस चैप्टर का नाम है दोस्तों कंटिन्यूटी। क्या? कंटिन्यूटी। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा वेटेड चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आसान सा चैप्टर है और एग्ज़ाम के भी व्यू से यह बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझते हैं और पढ़ते हैं आनंदित होकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो कंटिन्यूटी है, क्या कंटिन्यूटी। दोस्तों कंटिन्यूटी में फंक्शन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। किसका? फंक्शन का। दोस्तों मैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ फंक्शन का कुछ खास उपयोग नहीं है लेकिन उपयोग है। ठीक है, क्या है वो समझ लीजिए। ठीक है, फंक्शन किसे कहते हैं? तो फंक्शन एक प्रकार का मशीन है जिसमें हम कुछ भी डालते हैं तो निकलता है उससे बाहर। जैसे देख लीजिए यहाँ पर कोई, मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, जैसे मान लीजिए fx = x², कोई क्या है, मशीन है। तो इसमें मान लीजिए हम 5 डाल रहे हैं, मान लीजिए हम 5 डाल रहे हैं, x के जगह पे 5 डाल रहे हैं, तो यह क्या होगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम 3 डाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पर 2 डाल रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही प्रकार के इस प्रकार के क्या होते हैं, मशीन होते हैं दोस्तों कंटिन्यूटी चैप्टर में। ठीक है गाइस, दोस्तों मान लीजिए एक दूसरे प्रकार का भी क्या हो सकता है, मशीन हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए fx = हम लोग को क्या दे देगा, मान लीजिए 2x + 1 दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि fx रूपी मशीन में जो कुछ भी जाता है वह 2 × 2 और जाने वाले मशीन +1 यानी जो अंदर जाता है वह और क्या हो जाता है, उसमें 1 जुट जाता है। ठीक है गाइस, तो मान लीजिए हम लोग से कोई पूछेगा f2 का वैल्यू बताओ। किसका? 2 का वैल्यू बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × घुसने वाला चीज यानी जाने वाला चीज। ठीक है, जाने वाला चीज क्या है दोस्तों, तो जाने वाला चीज यहाँ पर 2 है, तो 2 × 2 + 1 यानी 2 और 2 2 या 4 + 1 यानी 5। ठीक है गाइज, ये क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ये सब तो थे दोस्तों जनरल फंक्शन की कहानी, दोस्तों सामान्य फंक्शन। ठीक है, सामान्य फलन जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कंडीशनल जिसको में नियम कायदा कानून रहता है। ठीक है गाइस, मैं अब उस फंक्शन पे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं अब उस फंक्शन पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों कंडीशन, ये सब तो थे दोस्तों जनरल फंक्शन, ठीक है, ये सब थे कौन से फंक्शन, जनरल फंक्शन। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कंडीशनल फंक्शन की। कंडीशनल यानी उसमें नियम कायदा कानून रहता है, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है, आराम से आना जाना सब फ्री है, पर किसी रोड में पुलिस भी चेक करता है। ठीक है, इसलिए वही पुलिस सब यहाँ पे भी चेक करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम तीसरे फंक्शन की बात करते हैं दोस्तों, जिसका नाम होता है कंडीशनल फंक्शन। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देता हूँ। ठीक है गाइस, जैसे fx = रहेगा x + 5, क्या रहेगा, x + 5 और जो रहेगा x does not 4 यानी x never = 4 भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है गाइज, और यहाँ पे रहेगा x - 1 और x = 4। ठीक है गाइज, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है, इसमें दोस्तों क्या कर दिया है, कंडीशन लगा दिया है। ठीक है, कंडीशन लगा दिया है, तो जिस फंक्शन में कंडीशन लगा दिया जाता है उस फंक्शन को हम लोग कंडीशनल फंक्शन बोलते हैं। ये बात आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें क्या शर्त दिया हुआ है कि अगर यह फंक्शन 4 के इक्वल नहीं होगा तो यह इस नियम पे काम करेगा, और अगर यह जो मशीन के अंदर जो जाएगा अगर वह x के इक्वल 4 के इक्वल आ गया तो यह इस नियम पे काम करेगा। यहाँ पे कंडीशन लगा दिया। ठीक है, तो देखिए मैं जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोगों से कोई कह देगा निकालने के लिए f5 निकालिए, क्या, f5। ठीक है, f5 हम लोगों से कोई कह देगा निकालने के लिए
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो ये 5 है, 5 वो एक, जो ये 4 है इसके इक्वल है कि मतलब 4 के इक्वल नहीं है। तो यह दोस्तों 4 के इक्वल नहीं है। बिकॉज नहीं है कैसे, तो यहाँ पर 4 के इक्वल, और 4 के इक्वल कब नहीं होगा, या तो 4 से बड़ा होगा, नहीं तो 4 से क्या होगा, छोटा होगा, यही तो हो सकता है। तो यहाँ पे 4 से क्या है, बड़ा है, तो यह इस नियम पे चला गया। ठीक है, तो हम लोगों से पूछ रहा है x+5 निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, x+5। ठीक है गाइस, तो क्या पूछ रहा है, x5, तो क्या हो जाएगा 5+5, यानी ये हो जाएगा स्टूडेंट 10। तो ये दोस्तों होते हैं कंडीशनल फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोल रहा था। अब दोस्तों देखिए, अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे इसी में मान लीजिए, इसी में कोई हमसे पूछ देता f2 का मान निकालिए, तो 2 का मान निकालिए, तो 2 क्या हो जाता, 2 भी दोस्तों ये नहीं कि ये 4 से छोटा है तो मतलब कि अब ये बड़ा हो गया, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक्यूरेट 4 होना चाहिए, ना 4 से बड़ा होना चाहिए और ना 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है गाइस, समझ गए। तो ये भी किस फंक्शन पे चला जाता है, इस पे चला जाता, तो क्या हो जाता, तो यहाँ पर जो f2 है वह क्या हो जाता है fx क्या है, तो x+2, तो x के जगह पे क्या डालेंगे 2+5, यानी ये क्या हो जाएगा 7। तो यही थी दोस्तों कंडीशनल फंक्शन। तो दोस्तों इसमें आपको चेतावनी पहले ही दे दिया रहता है और आपको दिखाई भी देगा। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको नोट करने का इच्छा है तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन मैं हट जाता हूँ। हाँ, तो दोस्तों मैं अब बात करता हूँ। दोस्तों देखिए, आपको लाइफ में मात्र 2 टाइप्स के फंक्शन मिलेंगे। किस टाइप्स के, 2 टाइप्स के, जो अभी हमने पढ़ा है, समझा है। ठीक है, एक तो बच्चों जनरल और एक क्या, कंडीशनल, जिसमें कंडीशन लगाई जाती है। ठीक है, समझ गए। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग कंटिन्यूटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना होगा। क्या चेक करना, जानना होगा। ठीक है, कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कब है, ये हम लोग को चेक करना होगा। देखिए चेक करना कितना आसान है दोस्तों, आपको कंटिन्यूटी चैप्टर में यही बस चेक करना है। उसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए दोस्तों वेट कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों कंटिन्यूटी में दोस्तों आपको कैसे होगा, मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए x = हम लोगों को दे देगा 2x+3 और x = 1 दे देगा। ठीक है, जैसे यही एक कोई फंक्शन दे दिया हम लोगों के पास, एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूँ, और इसी में दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि कोई फंक्शन किसी, मान लीजिए कि यह पूछ रहा है कि यह फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, मतलब चल रहा है, जारी है कि नहीं। तो हम लोग जारी है कि नहीं चेक करने के लिए मात्र 3 बात, कितना, 3 बात, मात्र 3 ही बात इसमें जरूरी। कौन कौन से बात है दोस्तों, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एडजेक्ट पॉइंट या वैल्यू, जो भी बोलना है बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम लोगों को तो सबसे पहले क्या समझना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एडजेक्ट वैल्यू। तो एडजेक्ट वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, एडजेक्ट वैल्यू क्या होता है, इस फंक्शन का इस पॉइंट पर वैल्यू। ठीक है, इस पॉइंट पर वैल्यू, तो x के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 1 + 3 यानी 2 + 3 यानी 5। तो दोस्तों एडजेक्ट वैल्यू निकालना तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, उसके लिए घबराना नहीं, एडजेक्ट वैल्यू इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम लोगों को मेन बात यहाँ पर समझना है 2, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा। चलिए हम समझते हैं। अब दोस्तों मैं देखिए, तो हम लोग अब लेफ्ट हैंड लिमिट को समझ लेते हैं। ठीक है गाइस, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, जिसको हम लोग LHL के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर चुका है कि fx इज ए फंक्शन देन लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट x = a इज मतलब है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h। एक सेकंड वेट कीजिए, समझ जाइएगा, घबराइए। क्या हो जाएगा, मैंने क्या लिखा कि fx इज ए फंक्शन, fx जो है हम लोगों का क्या है, फंक्शन है। ठीक है, देन लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट, यानी पॉइंट पर है x = a। ठीक है गाइस, a इज है, उसके बाद क्या होता है, क्या है। तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या है दोस्तों, समझ लीजिए। ठीक है,
कुछ भी हो कोई भी अब फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और f क्या है, यहाँ पर फंक्शन का नेम है, नाम है, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। और a माइनस एच का मतलब हुआ कि कुछ भी, देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि किसी भी चीज में से लगभग शून्य घटना, उसी को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोगों का कोई क्या है, पॉइंट है, ठीक है। इसमें से हम लोग का कुछ भी लगभग शून्य घटेगा तो इसी तरफ पीछे ही ना जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस एच मान लीजिए या 0 मान लीजिए। और अगर ये इस तरफ जाएगा राइट हैंड लिमिट, लगभग जब आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 0, ठीक, यही हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का समझ गए आप लोग। अब देखिए, अब हम लोग RHL पे आ जाते हैं, जिसको हम लोग राइट हैंड लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, fx इज ए फंक्शन देन राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट x इजिकल टू a इज, ठीक है। बहुत ही आसान सा है, समझ लीजिए। राइट हैंड लिमिट भी सबसे पहले लिखने का तरीका समझ लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर h क्या है, लगभग शून्य के बराबर है, ठीक है, शून्य नहीं है, लगभग शून्य के बराबर है। तो अब फंक्शन का नाम क्या है दोस्तों, f है, ठीक है। उसके बाद क्या है, a माइनस एच नहीं, यहाँ पर a प्लस होगा, क्योंकि ये लगभग क्या हो रहा है, इसमें शून्य जुट रहा है, यानी लगभग आगे जा रहा है। देखिए, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि लगभग आगे, तो किसी भी चीज में शून्य जुटेगा तो लगभग आगे के बराबर नहीं चला जाएगा, मतलब पूरा यह एक्यूरेट शून्य नहीं है, लगभग शून्य के बराबर इसमें क्या हो रहा है, जुट रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यही थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मुझको बताइएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके गाइज, तो आइए, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, fx एट पॉइंट कितना, x इजिकल टू 3। तो दोस्तों इसमें मेरे को आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखा सकते हैं, तो आप बिल्कुल लिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के लिए क्या करते हैं, LHL क्या होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लिमिट h टेंस टू 0 और इधर x क्या है, तो भैया x यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 प्लस h, यही, ठीक है, h, ठीक। यहाँ पे दोस्तों ये हो चुका है, ओ यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस लिखा गया है दोस्तों। जो LHL है वो तो हम लोगों ने समझ लिया कि, देखिए आपको मैं सीधे सीधे बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए हम लोगों के पास थोड़ा दोस्तों ब्रेन हाई लेवल का रखना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई ये फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास के बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं यार, उससे क्या होना है। देखिए एक बार और समझा देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, यानी इसका मतलब क्या होगा कि जो ये कांस्टेंट टर्म है उससे क्या हो रहा है, कुछ घट रहा है, लगभग शून्य के बराबर घट रहा है, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं h टेंस टू 0, ठीक है। इसको दोस्तों टेंस पढ़ते हैं, ठीक है, और 3 माइनस एच। तो ये दोस्तों तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कहानी हो गया। इसमें आप मान पुट भी कर सकते हैं दोस्तों, मैं अभी उस पर भी बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग RHL पे बात कर लेते हैं। RHL क्या हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए ये दोस्तों हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, कोई भी हिसाब है उसमें सीधे यही प्रक्रिया करना है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन लिख देना है 3 प्लस h, यही है, यही बस कहानी खत्म। और इसमें दोस्तों अगर ये कोई हमसे पूछ देता कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए, तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की क्या जरूरत है, यहाँ पर तो 3 ही हो जाता, सिंपल सा। एक और एग्जांपल में बता दें, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई भी कुछ भी हो जाए, fx इजिकल टू एट पॉइंट कितना, एट x इजिकल टू भैंस, मान लीजिए भैंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, हम लोग को LHL कह देगा कोई लिखने के लिए, तो हम लोग क्या नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा f भैंस माइनस h, भैंस माइनस h, और कोई हमसे यहाँ पर कह दे RHL निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा f भैंस प्लस h। देखिए कितना आसान है लिमिट लिखना।
दोस्तों यही 3 प्रकार समझिए कंटिन्यूटी को समाप्त कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ठीक है। पूछ देगा कि प्रॉब्लम है, इसमें आप बताइए कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, यानी जारी है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि 1 मिनट रुक के अभी बताते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या हम लोग को निकालना पड़ता है, 3 चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एडजेक्ट वैल्यू, बस कहानी समाप्त। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एडजेक्ट वैल्यू, क्योंकि दोस्तों एडजेक्ट वैल्यू निकालना क्या होता है, आसान होता है, और आसान वाले को पहले काम कर लेना चाहिए। एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, 1, यानी 2 + 3 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब LHL हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो LHL हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 1 जहाँ जो दोस्तों x का मान रहे वही लिखना है, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 माइनस का h, यही है, खेला खत्म। अब दोस्तों देखिए अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f x क्या है, यहाँ पर x का मान दोस्तों क्या है, 2 इंटू घर के अंदर जाने वाला और +3, ठीक है। तो क्या है, यानी 2 इंटू जो मतलब छोड़िए क्या बोलूं दोस्तों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू अंदर जाने वाला मशीन, तो अंदर कौन सा जा रहा है मशीन भैया, 1 माइनस h जा रहा है, ठीक है। और वह कितना जुट रहा है उसमें, और 3 जुट रहा है। देखिए क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोग को समझ लेना है लिमिट RH क्या है, LHL में, ठीक है। लिमिट को सबसे पहले यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें हम लोग मान पुट कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अब देखिए अब तो कोई राक्षस उक्षस नहीं आ रहा है, तो देखिए 1 माइनस 0 + 3, तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 + 3 यानी 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। हम लोग का LHL तो दोस्तों निकल गया। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग RHL पे, ठीक है, RHL पे। तो दोस्तों RHL क्या हो जाएगा, यही सेम बात, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 1 + h, ठीक है। तो यह अब क्या हो जाएगा, अब इसमें दोस्तों मान पुट करने की बारी अब आ चुकी है लगभग, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, देख लीजिए f x दोस्तों यहाँ पर क्या है, x देख लीजिएगा, जहाँ पर जो x है वह क्या है, 2 इंटू अंदर जाने वाला और +3, तो 2 इंटू अंदर जाने वाला क्या है, 1 + h और इसमें 3 ऐड हो रहा है। तो अब दोस्तों मान पुट कर देते हैं, लिमिट 2 + 0 + 3, यह क्या हो जाएगा, 2 + 3 यानी 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि दोस्तों जो हम लोगों का ये एडजेक्ट वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट वैल्यू है, जो भी है, ठीक है, वो सब क्या है, सेम है, बोथ आर सेम। तो देन वी कैन से डैट कि fx जो है फंक्शन है, fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x = 1, ठीक है गाइस, ओके। मतलब कि जो ये जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यू है, यानी जारी है, ठीक है। तो कंटिन्यू के लिए क्या क्या शर्त मैंने आपको बताया है, 3 शर्त, कि LHL बराबर होना चाहिए, RHL बराबर होना चाहिए, और जो हम लोगों ने सबसे शुरुआती दौर में निकालते हैं क्या, एडजेक्ट वैल्यू, वो दोस्तों बराबर होना चाहिए। देन हम लोग वी कैन से डैट fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x = 1, ठीक है गाइस, ओके, क्लियर। बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि fx = इतना, और कब है इतना, जब x नेवर = 4 है, और यह फंक्शन है 3x + 7 में x = 4, और दोस्तों यहाँ पर एट पॉइंट कितने पे है, 4 पे है, ठीक है। तो दोस्तों लिमिट चेक करने के लिए और कंटिन्यूअस चेक करने के लिए क्या क्या चाहिए, 3 चीज़ चाहिए, एडजेक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हमारे पास तीनों चीज़ अभी नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, एडजेक्ट वैल्यू। यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, सैल्यून नहीं सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो x हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 4 है, तो जो 4 है वो किसके इक्वल है, वो 4 के ही इक्वल है। यहाँ पे जो x जो है वो 4 के इक्वल है, तो कौन सा हम लोग को लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये, क्योंकि दोस्तों देखिए
4 के इक्वल नहीं रहता यानी 5 रहता या 3 रहता तो हम लोग ये लिखते। ये यहाँ पे तो शर्त दे चुका है कि यह 4 के इक्वल होगा तो यह फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें मान डाल दीजिए 3 इंटू 4 प्लस 7 यानी 12 प्लस 7, ठीक है। यानी यह दोस्तों हो जाएगा कितना 19, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको हम लोग LHL ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 दोस्तों नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस h, यही होगा 4 माइनस h, ठीक है। अब ये दोस्तों हो गया। इसके बाद अब दोस्तों क्या होगा देखिए लिमिट h टेंस टू 0 fx, x दोस्तों यहाँ पर क्या है 3x प्लस 7, तो 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या पुट होगा ये, क्योंकि x की जगह पर तो अभी ये है और उसमें क्या जुट रहा है प्लस 7 जुट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस एच प्लस 7, ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब दोस्तों मान पुट कर दीजिए 4 माइनस 0 प्लस 7 यानी यह हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 7 यानी यह भी दोस्तों क्या आ गया 19 आ गया, ठीक है। यहाँ से समझ गया। अब दोस्तों देखिए अब इसमें क्या निकालते हैं RHL राइट हैंड लिमिट, यह क्या हो जाएगा दोस्तों लिमिट h टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा 4 प्लस h, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब दोस्तों fx, इसको दोस्तों x मानिएगा हमेशा दोस्तों, ठीक है। तो x की जगह पर क्या हम लोग पुट कर रहे हैं, x की जगह पे फिलहाल हम लोग 3x प्लस 7 पुट करें, तो एक इस x की जगह क्या पुट होगा ये पुट होगा क्योंकि हमने x इसको माना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस h और प्लस का 7, यह भी दोस्तों क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस 0 प्लस, यह भी दोस्तों इतना आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग दोस्तों कह सकते हैं या दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छा लिख ही दीजिए हेंस कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एडजेक्ट वैल्यू, ठीक है। अतः LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एडजेक्ट वैल्यू देन यानी तब fx इक्वल टू fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 4। सबसे अच्छा यहाँ पे ये लिख दीजिए, ठीक है। आज समझ चुके होंगे, चलिए समझ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए यह एक फंक्शन है, ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि यह x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यू है कि नहीं। तो हम लोग कंटिन्यू है कि नहीं जारी रखने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, चेक करने के लिए सबसे पहले 3 बात होना चाहिए हम लोग के पास। क्या होना चाहिए दोस्तों, हम लोग को समझ लेना चाहिए, हम लोगों के पास होना चाहिए, कुछ ज़्यादा फास्ट बोल दिया, क्या एडजेक्ट वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं एडजेक्ट वैल्यू, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, f की जगह पे 3 डालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी यह हो जाएगा दोस्तों 17, ठीक है, 17 हो जाएगा, चेक कर लीजिए। अब दोस्तों सिंपल से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करते हैं LHL, ठीक है, LHL पे बात करते हैं दोस्तों। तो मैं कुछ ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ, ठीक है ना, इसलिए दोस्तों मेरी बातों पे गौर ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो पुट का 2 इंटू देखिए क्या पुट होगा 2 इंटू जो मशीन के अंदर जा रहा है उसका स्क्वायर यानी 3 माइनस h का स्क्वायर है माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अब मान हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। लिमिट h जब दोस्तों मान पुट कर देते हैं तो क्या करते हैं लिमिट लिखना बंद कर देते हैं, ठीक है। एक बार लिख दीजिए 2 इंटू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस का 1, ये दोस्तों ये माइनस b का होल स्क्वायर पर आ चुका है दोस्तों। अगर जो आप चाहते तो दोस्तों यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ। यह दोस्तों हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 इंटू 3 का स्क्वायर दोस्तों यह क्या हो जाएगा 9 माइनस का 1 17, यह भी क्या हो गया 17 हो जाएगा दोस्तों। आप इसको यहाँ पे दोस्तों a माइनस बी का स्क्वायर पर तोड़ सकते थे, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग RHL की। क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा 3 प्लस h, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 fx, x के जगह पे क्या पुट होगा 2 इंटू इसका होल स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1
यानी ये क्या हो जाएगा, मान पुट कर दीजिए 3 प्लस एच यानी 0 का होल स्क्वायर माइनस का 1, यानी ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू सेम बात हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों सेम ही चीज़ लिख दीजिएगा, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एडजेक्ट वैल्यू, देन वी कैन से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 3। ओके गाइस, तो दोस्तों यही थी हमारी लिमिट की कुछ टाइप्स 1 की कहानी। ठीक है गाइस, हम लोग टाइप्स 1 की कहानी पढ़ लिए। ठीक है, अब दोस्तों टाइप्स 2 की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।